Good morning students, myself Mrs. Lakshmi Padiyar, Syllabus English Medium School, Mansalore branch. Students, part 1, मालवजी फौजदार, पार्ट 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 अब हम पढ़ेंगे। मालवजी फौजदार, इस कहानी को हमने बहुत अच्छे से आगे पार्ट 1 ने समझ लिया। पार्ट 1 में अब पार्ट 2 में अब हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी कहते हैं तानाजी की ओर मुंह फेर कर, उनकी तरफ मुंह फेर कर। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं महाराज, तानाजी कहते हैं महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी कहते हैं कि महाराज मुझे पता है उसकी वीरता और साहस के बारे में, लेकिन उसका इतना साहस, तुम सच कहते हो, उसकी वीरता पर तो मैं मंत्रमुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस कर सकता है ये बच्चा। जब शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश। मालवजी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालवजी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालवजी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। मालवजी शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हैं। शिवाजी मालवजी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इस चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। शिवाजी मालवजी को अपनी छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं, वीरपुत्र, जितने तुम अपनी माता को देखकर दुखी होते हो, उनके दुख से दुखी होते हो, कैसे व्याकुल हो जाते हो, उसी प्रकार मैं माँ भौम यानी मेरे भारत माता का दुख दूर करने के लिए, उसी प्रकार मैं भी दुखी रहता हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं अपने भारत माता का दुख दूर करूं। मालवजी कहते हैं, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा।
मालव जी शिवाजी को कहते हैं, महाराज ये शरीर आपका है, आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार हमारे माँ भूमि की रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा करो। यही वो समझाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हमें हमारी माता भारत माता हमारी जो मातृभूमि है उसकी हमें जी जान से जी जान लगाकर हमें सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार मैं हमेशा तुम अपनी माता से दुखी होते रहते हो, उनके दुख से दुखी होते रहते हो। इस प्रकार मैं भी अपनी भारत माता की इस प्रकार उनके दुख में सदैव दुखी रहता हूँ। इस प्रकार किशोर मालव जी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है, उनकी महानता दर्शाती है। किस प्रकार शिवाजी ने मालव जी को क्षमा कर दिया, उनकी उदार भावना का हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हम थोड़े शब्दार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म हो गया। स्टूडेंट्स आपको मैं PDF सेंड करूँगी, वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखनी है, ठीक है। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। तत्पर, तैयार, ऑलवेज रेडी, रेडी रहना, तत्पर यानी तैयार रहना। कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, पर्याप्त, काफी, वत्स, बालक, दुभर, कठिन, दायित्व, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न, अगाध, गहरा, अपार। अब मुहावरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्राण न्यौछावर करना मतलब जीवन समर्पित कर देना, हमें हमारा जीवन किसी के प्रति समर्पित कर देना मतलब प्राण न्यौछावर करना। वध करना, हत्या करना, मार डालना, किसी का वध कर देना, हत्या कर देना। हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, हिम्मत न पड़ना मतलब बात न कर सकना। जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। जीवन दान देना मतलब किसी को अगर हमने मृत्यु दंड दिया है तो उसकी जान बचा लेना, उसे वो जो हमने सजा दी उससे मुक्त कर देना मतलब जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। इस प्रकार हमने ये चैप्टर में हमने बहुत मालव जी फौजदार के बारे में ये चैप्टर इस कहानी में से बहुत कुछ सीखा है। किस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए, ये आज हमने ये सब सीखा है। मैं आपको PDF सेंड करूँगी। आपको वो PDF यू टच द टॉप लाइन नॉट इन बॉटम लाइन, आपको नीचे की लाइन से नहीं लिखना है, ऊपर की लाइन से ही टच करके अच्छी हैंडराइटिंग में PDF लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।